वो लिख ले वंस वगैरह जो लिखता है ना वंस हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी ब्लॉग जहाँ कल ख़त्म हुआ था वहीं से ये कंटिन्यू हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आज बनेगा साग, और तो साग उबल चुका है, सब कुछ रेडी है। बस अब मैं चूल्हे में आग जलाऊंगी और साग को एक घोटन दूंगी, मतलब उसमें घोटना मारूंगी। हमारे यहाँ कहते हैं साग घोटना, और सभी के आई थिंक सभी के यहाँ पे घोटना ही सुना है मैंने। तो बाकी जो कुछ जो बोलते हैं प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ताकि मेरी भी थोड़ी सी जीके इम्प्रूव हो, है ना। तो बस यहाँ चूल्हे में आग जला के फिर मैं साग है जो हारे में रखा है उसको लेके आऊँगी, और बस शाम के जो छोटे मोटे काम चलते रहते हैं वो आपसे शेयर करूँगी। तो जिसको अच्छे से मैश करके इसमें फिर डालेंगे आटा, और आटा मैंने पहले भी डाल दिया है तो थोड़ा सा कम था और डाला। अब इसको भी अच्छे से मैश करती रहूँगी, बस इसमें गांठें नहीं रहनी चाहिए, तब तक इसको आपको मैश करते रहना है। मतलब इसको बिल्कुल ही घुमा के रख देना है, इसकी खोपड़ी बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। तो बस आसपास से इसको उतार लूँगी ताकि साइड में गांठें ना रहें, और बाद में फिर वो जब खाने में आएंगी तो वो बहुत गंदी लगती हैं। तो इसीलिए बस इसको बहुत सावधानी से सब सारा इसका जो भी इसका ना जो मेन मोनोपोली है इसकी, वो है इसका घोटन, कि आप कैसे इसको घोट रहे हो। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं घोटा तो आपका साग बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा, वो ऐसे मतलब खिला खिला सा पड़ा रहेगा, क्रीमी क्रीमी नहीं बनेगा। तो घोटन पे ही सारी बात डिपेंड होती है, अगर वो अच्छा आ गया तो बाकी तो हो ही जाता है सब कुछ बढ़िया। और जिसको नहीं घोटना आता, जिसे ना चाहकर भी गांठें पड़ जाती हैं, तो वो आटा पहले पानी में घोल लें, उसको पतला सा मिक्सर बना लें और फिर इसके अंदर ऐड करते जाएं धीरे धीरे, तो आपकी गांठें नहीं बनेगी। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी अपनी गृहस्थी की, जिनकी नई नई शादी हुई है, तो वो होता होगा ना कि साग नहीं बनाना आता, क्योंकि हमें बड़ा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में इसका सारा मेथड। तो आप आटा पानी में घोल के थोड़ा सा आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, बट ध्यान रखना आपको आटा पानी में तब घोलना है जब
इसको घोट देते हो। अगर आप इस घोट के इसके अंदर पानी डाल देते हो, फिर आटे के अंदर पानी डाल के फिर वो डाल देते हो, तो वो ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो आप इसको घोटन दे के पानी आटे में घोल के फिर इसके अंदर डाल सकते हो, तो गांठें बिल्कुल नहीं आएंगी और आपका साग बिल्कुल अच्छा बनेगा। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये मेन है। प्याज ऑप्शनल है, टमाटर कोई डालता है कोई नहीं डालता है। मेरे घर पे नहीं डालते हैं बट यहाँ पे डालते हैं। मैं कभी डाल देती हूँ कभी नहीं, बट हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और धनिया ये सब तो साग में मस्ट होने चाहिए। बट आज कुछ भी नहीं था, सिर्फ लहसुन और प्याज था। मुझे बहुत गंदा लग रहा था साग बनाते टाइम भी, मुझे बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। मुझे ये हो रहा था, गुस्सा आ रहा था कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्यों बना रही हूँ मैं साग। बट जो भी होता है फिर उससे एक टाइम काम भी चलाना पड़ता है। बट फिर भी साग मेरा अच्छा बन गया था, टच वुड। इसके बाद फिर कपड़े पड़े थे बच्चों के वॉश करने के लिए। फिर मेरे को ध्यान आया कि ये भी वॉश करने हैं। इनकी शर्ट मैंने वॉश कर दी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। पैंट अब नहीं सूखने वाली थी, तो वैसे भी गंदी नहीं होती हैं। ब्लू पैंट होती है जो सर्दियों में, गर्मियों में तो बिल्कुल आतंक मच जाता है। वाइट तो बस देखने लायक ही नहीं होती है, ब्लू थोड़ी ठीक होती है। तो बस अब जो हो सकता था, जैसे कि बस ये ड्रेस वॉश हो सकती थी, बस इनको वॉश किया और मशीन में सूखने के लिए डाल दिया। जब तक ये सूखेंगी तब तक बस मैं आटा भी तभी के तभी लगा दूँगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हो रही थी, क्योंकि आज मैं कहीं गई थी। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, तो उसके कारण मैं लेट हो गई थी। बस अब शर्ट मैं बाहर नहीं डालूँगी सूखने के लिए, शर्ट को भी मैं अंदर ही लेके जाऊँगी। और जो एक्स्ट्रा सामान चूल्हे के पास पड़ा है, जिसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है चूल्हे के पास, वो भी उठा के, जैसे नमकदानी और एक दो और चीज़ें, वो सब मैंने अंदर ले आई। और फिर शर्ट वगैरह को भी मैंने रूम में ही सूखने के लिए डाल दिया, ताकि फ़ैन से ये थोड़े सूख जाएं। और इस रूम में सबसे ज़्यादा गर्माहट होती है, तो उस गर्माहट से ये थोड़े से मतलब सूख ही जाएं, इसलिए फिर मैंने इस रूम में इनको डाला और फ़ैन कर दिया ऑन। बस अब ये सूखते रहेंगे और फिर मैं करूँगी अगले काम, क्योंकि बच्चे खाना मांग रहे हैं, साथ ही साथ उनको खाना देना है और खाना बनाना भी है। तो मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ चूल्हे पे बैठूंगी और फिर रोटियां बनाने लगूंगी। तो जी बन रही हैं गर्मा गर्म रोटियां और साग भी रेडी है। जो पहले
रोटियां पका के रखनी होती हैं, तो पहले मैंने ये सिंपल रोटी बनाई जो चकले और बेलने पे बनती हैं। उसके बाद फिर मैंने घी के हाथ की रोटी बनाई, क्योंकि साथ ही साथ जो मेरी ननद है वो और मेरे बच्चे वो सब था साथ ही साथ खाना पसंद करते हैं। जिस दिन भी साग बनता है तो मैं उनको पास में बिठा लेती हूँ और रोटियाँ बनाती जाती हूँ। तो बस बना दी हैं, आप भी आइए और खाइए। पक्ष को बुखार है और बाकी सब सो गए हैं, ये देखिए। बस अब मैं थोड़ा अपना काम करूँगी और उसके बाद फिर मैं भी सो जाती हूँ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।